नेक्स्ट चैप्टर हेडिंग दो, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। सुनो, इसके ऊपर अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बट पहले एक बार थ्योरेटिकल पार्ट जो है ना वो मेरे को समझाने दो, क्या होता है कैपिटल और क्या होता है रेवेन्यू। तुम लोग क्या हेडिंग दिया? कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। सुनो, पहले एक्सपेंडिचर को लेकर के बात करते हैं कि कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा और कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होगा जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा मिलेगा। जैसे मैंने बिल्डिंग खरीदा, 1 साल ही मैं बेनिफिट उठाऊंगा बिल्डिंग का। आज मैंने अगर बिल्डिंग खरीदा 10 करोड़ का, 1 साल बेनिफिट उठाऊंगा कि मोर देन 1 ईयर। तो बिल्डिंग खरीदना एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएल में नहीं आता एक बार में, वो बैलेंस शीट में जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पीएल में राइट ऑफ होता है। 1 साल में पीएल में राइट ऑफ नहीं होगा। पहले वो कहां भेजेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहले कहां भेजेंगे? जैसे मैंने बिल्डिंग खरीदा, इसका लाइफ अप टू 1 ईयर है कि मोर देन 1 ईयर है? So any expenditure which is going to give me benefit for more than 1 year, repeat, any expenditure which is going to give us the benefit for more than 1 year, any expenditure going to give benefit for more than 1 year is a capital expenditure. पहले वो कहां भेजेंगे? बैलेंस शीट में। लेकिन जीवन भर वो बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीएल में राइट ऑफ हो सकता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीएल में राइट ऑफ हो सकता है। विद दिस, जैसे बिल्डिंग है 10 साल में राइट ऑफ करना है, 10 करोड़ का बिल्डिंग है तो हर साल 1-1 करोड़ का राइट ऑफ करेंगे ना पीएल में। 10 करोड़ का बिल्डिंग है, 10 साल लाइफ है, 10 करोड़ 10 साल, हर साल 1-1 करोड़ कहां राइट ऑफ करोगे? पीएल में। बट पहले कहां भेजोगे? जिसका बेनिफिट, जिस खर्चा का बेनिफिट 1 साल तक ही है, विद इन 1 ईयर ही आप उसका बेनिफिट उठाएंगे। 1 साल के बाद आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? whose benefits we are going to, whose benefits will accrue within a single year, whose benefits will accrue within 1 year, whose benefit will accrue within 1 year. Its benefit is never long lasting for more than 1 year. Its benefit will be completed within, उसको बैलेंस शीट में भेजेंगे कि सीधा पीएल में? सीधा पीएल में। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकरिंग होता है कि नॉन रिकरिंग? हर साल बिल्डिंग खरीदोगे, ज्यादा पैसा आ गया है फिर भी हर साल बिल्डिंग नहीं खरीदोगे? हर साल बिल्डिंग खरीदता है मुकेश अंबानी? नहीं, पक्का। तो नॉन रिकरिंग होता है। और रेवेन्यू खर्चा क्या होता है? क्योंकि वो तो 1 साल का ही मजा देता है ना, तो अगला साल का मजा लेने के लिए फिर से खर्चा करना पड़ता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का। क्लियर है कि दोस्तों? जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा अमाउंट का रहता है, मटेरियल अमाउंट ह्यूज अमाउंट का रहता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली स्मॉल अमाउंट का रहता है। क्लियर क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है? आपका एसेट का यूजफुल लाइफ जो आपने सोचा था वो बढ़ जाता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एसेट का यूजफुल लाइफ जो आपने सोचा था वो बढ़ जाता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वापस से सुन लो एक बार। इफ एनी एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर व्हिच इंक्रीजेस द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वापस से सुनना है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो तुमने सोचा था, तुमने खर्चा किया और उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बढ़ गया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। पक्का? श्योर? वेरी श्योर? मान लो मेरा मशीनरी है, मैंने सोचा था ये 10 साल चलेगा, लेकिन 7 साल बाद ही इसने दम तोड़ दिया, इसके पार्ट्स खराब हो गए, मशीन के पार्ट्स खराब हो गए, मैंने ये पार्ट्स को रिप्लेस किया, मशीन के पार्ट्स को मैंने, ये पार्ट्स को मैंने रिप्लेस किया ताकि ये और 3 साल चल सके।
ये जो मशीन के पार्ट्स को मैंने रिप्लेस किया ताकि और 3 साल चल सके, नए पार्ट्स लगाया मैंने, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर? दोगलापंती मत करो, एक तो चुनो। हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये। कौन बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? फुल हैंड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला। बैच में खाली एक बच्चा, खड़े हो, रीजन बताओ। दोगलाबंदी मत करे। आवाज उठा रही है, आवाज उठा रही है। अच्छा, उसके कान में है। हाँ बोलो। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। पढ़ लेना तो तेरा रैंक 1 आ जाए। गजब पकड़ा है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि भले ही आपने रिप्लेस किया वन आउट मतलब खराब पार्ट्स, बट आपका अर्लियर एस्टिमेटेड लाइफ कितना था? अरे बोलना। 7 साल बाद दम तोड़ दिया। अब जो रिप्लेस कर रहा है तुम पार्ट्स, और कितना साल चल रहा है? तुम सोचा कितना था? तो क्या ये यूजफुल लाइफ जो तुमने 10 साल सोचा था उससे ज्यादा चल रहा है? बोलो। ये रेवेन्यू, सॉरी बोलो। 4-5 बार बोले थे मुंह खोल करके कि जितना एस्टिमेटेड लाइफ था वो बढ़ रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट 7 साल बाद अगर तुम 10 साल के लिए सोचा, 7 साल बाद तेरा 2-4 पार्ट खराब हो गया, वो तुम रिप्लेस किया और 3 साल चल रहा है, तो भाई 10 साल तक ही तो चल रहा है। कौन सा तेरा सोचा हुआ यूजफुल लाइफ बढ़ गया? तो ये अभी भी क्या माना जाएगा? रेवेन्यू। लेकिन तुमने ऐसा पार्ट लगा दिया कि वो पार्ट लगाने के बाद 3 साल नहीं और 7 साल चलेगा। 7 साल चल गया और 7 साल चलेगा, तो तुम्हारा यूजफुल लाइफ कितना था? 7 साल के बाद और 7 साल ये रिप्लेस करने के बाद, क्या तुम्हारा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल वाला बढ़ रहा है? इस पार्ट के कारण बढ़ रहा है। तब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो बैठ जाओ। रिवॉर्ड चाहिए? आशीर्वाद। ऑल दी बेस्ट। 500 रुपया देना चाहिए, लेकिन बच्चा ने बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम सही जवाब दिया। 500 रुपीज का इनाम लेकर के आओ। ये क्लियर है क्या? बोलो बेशर्मो, पक्का? सुनो, और डेप्रिसिएशन चैप्टर में ये पढ़ाया हुआ है। डेप्रिसिएशन चैप्टर में जब तक एसेट रेडी टू पुट टू यूज नहीं हो जाता, बोलो, सारा खर्चा क्या करते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब तक एसेट रेडी टू पुट यूज, सारा का सारा खर्चा क्या करते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लो मैंने मशीनरी खरीदा, उसका इंस्टॉलेशन है, उसका वेजेस है फॉर इंस्टॉलेशन, उसका कैरेज इनवर्ड है। मैंने मशीन इंपोर्ट किया, उसका कस्टम ड्यूटी है, फिर मैंने अपने फैक्ट्री में लाया, उसका कैरेज इनवर्ड है। ये सब हो रहा है मशीन को रेडी टू पुट टू यूज करने के पहले। नहीं समझ में आया? तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर बना जाएगा। मशीन खरीदना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका इंस्टॉलेशन, उसके लिए वेजेस पे करना, एयरपोर्ट से फैक्ट्री लेकर के आना, कैरेज इनवर्ड देना, एयरपोर्ट से फैक्ट्री लाने के लिए कैरेज इनवर्ड देना, कस्टम ड्यूटी देना क्योंकि इंपोर्ट किया था, कस्टम वाला लोग रख लिया, बदमाश लोग, डैश लोग, लॉयर अपॉइंट करना पड़ा मशीन को छुड़वाने के लिए। तो जो लॉयर का फीस है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि अभी तक एसेट रेडी टू पुट यूज नहीं हुआ। जब तक एसेट रेडी टू पुट यूज नहीं होता, सारा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ गए? और एक बार एसेट रेडी टू पुट यूज हो गया, सारा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो मशीनरी का 1-2 पार्ट खराब हो गया, चेंज करना पड़ा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन पार्ट चेंज करने के कारण अगर उसका एस्टिमेटेड लाइफ बढ़ जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट रेडी टू पुट टू यूज होने के पहले सारा खर्चा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद सारा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन पार्ट्स चेंज किया तो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन पार्ट चेंज करने के कारण अगर उसका यूजफुल लाइफ बढ़ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। Are with with this? श्योर। फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गया, क्या बढ़ गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बचत होगा रे। इंजन ही चेंज कर डाला मैंने डैश कार का। फ्यूल एफिशिएंसी, पहले मेरे को 8 किलोमीटर माइलेज देता था पर लीटर, अभी 15 किलोमीटर पर लीटर माइलेज देता है। पहले मेरा गाड़ी का इंजन जो था ना 8 किलोमीटर पर लीटर माइलेज देता था, अभी 15 किलोमीटर पर लीटर माइलेज देता है इंजन चेंज करने के बाद। मेरा फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गया। ये भी क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर किया मैंने, मशीन टूट गया था, तोड़ फूट हो गया था, उसको रिपेयर किया। दिल टूट जाएगा, अभी क्लास ओवर कर देंगे। अगर ये गलत बोल दिया तो बता रहे हैं मेरा पूरा दिल चकनाचूर हो जाएगा, हम अभी क्लास ओवर कर देंगे।
मैंने मशीन जो था ना थोड़ा टूट फूट हो गया था, उसको रिपेयर किया। ये रिपेयर्स टू मशीनरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ ठीक है, बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल देते नहीं। सही जवाब, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यार। अरे तो विद दिस, लेकिन ऐसा रिपेयर किया डैश कि यूजफुल लाइफ बढ़ गया, एनर्जी एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गया। समझ गए सर? क्लियर? कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली रिपेयर करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन सुनना है, मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा या मशीन खरीदा, कार भी तो मशीन ही है, हाँ? गिरे हुए हम लोग मशीन से। एनीथिंग विच मेक्स आवर वर्क इजी मशीन है। कार मशीन है, लैपटॉप मशीन है, एसी मशीन है, गिरे हुए मशीन से, ऊपर से देख करके नीचे तक सब मशीन है। मैंने एक सेकेंड हैंड कार खरीदा, अब वो सेकेंड हैंड कार है, मेरे को ना उसके ऊपर ओवरहॉलिंग करना पड़ा। ओवरहॉलिंग मतलब हेवी रिपेयर। बोलो, गाड़ी का गेट नहीं था, गेट लगाए, टायर नहीं था, टायर लगाए, इंजन लगाए, खाली ढांचा था, इंजन लगाना पड़ा, टायर लगाना पड़ा, गेट वगैरह लगाना पड़ा। नहीं समझ आया? अंदर में कुर्सी उर्सी था, वो सब लगाना पड़ा। कुर्सी लगा दी, छोटा छोटा, ज्यादा जन बैठेगा, आप तो जानते हैं ना मेरे को। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल क्योंकि ये अभी तक मैंने रेडी टू पुट टू यूज नहीं किया तो, लेकिन ये तो यूज हो रखा है, किसी और ने किया, मैंने तो यूज, मेरा ऑर्गेनाइजेशन इसको रेडी टू पुट टू यूज कर रहा है। क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस संभालते जा रहे हैं क्या? श्योर बड़ी श्योर। कैडिंग दिया, दो कॉलम बनाओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थोड़ा फास्ट फास्ट बोलेंगे, फास्ट फास्ट लिखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेरी फास्ट। पॉइंट 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर में पॉइंट 1, इट्स बेनिफिट विल लास्ट, इट्स बेनिफिट विल लास्ट, its benefits will last for more than 1 year. Its benefits will last for more than 1 year. वहां लिख दो up to 1 year. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख दो up to 1 year. Up to 1 year. Point number 2. Point number 2 में लिखो, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब बार बार नहीं होता। रेवेन्यू में लिखो रिकरिंग, रिकरिंग लिख दे, रिकरिंग। पॉइंट नंबर 3 में बैलेंस शीट आइटम। कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम्हारा क्या होता है? बैलेंस शीट आइटम। और वो क्या होता है? पीएल आइटम। बैलेंस शीट आइटम और वहां पर पीएल आइटम। लिख दे बैलेंस शीट आइटम, पीएल आइटम। पॉइंट नंबर 4, मटेरियल अमाउंट इन्वॉल्व। मटेरियल अमाउंट मतलब समझ आ रहा है? ह्यूज। मटेरियल मतलब होता है ह्यूज, अमाउंट इन्वॉल्व, मटेरियल अमाउंट इन्वॉल्व, मटेरियल अमाउंट इन्वॉल्व। वहां लिख दो comparatively less material, comparatively less material, comparatively less material. Point number 5, all expenses till the asset becomes ready to put to use. फटाफट, all expenses are treated as capital expenditure. All expenses are treated as capital expenditure. All expenses are treated as capital expenditure.
until the asset is ready to put to use. All expenses are treated as capital expenditure. All expenses are treated as capital expenditure until the asset is ready to put to use. All expenses are treated as capital expenditure until the asset is ready to put to use. वहां लिख दो, रेवेन्यू में लिख दो. Expenses are treated as revenue. Expenses are treated as revenue after asset is ready to put to use. Expenses are treated as revenue after asset ready to put to use. After asset ready to put to use. कौन में कौन सा 6 में लिखो. Any expense which increases useful life of asset चलेगा. Any expenses which increases useful life of asset or lowers the cost of organization or lowers the cost of organization. या तो यूजफुल लाइफ बढ़ा दिया एसेट का या लोअर्स द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे फ्यूल एफिशिएंसी, अगर मेरा गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, क्या पेट्रोल का खर्चा ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा ना पेट्रोल, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी क्या हो गया, बढ़ गया. आर रिगार्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. आर रिगार्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. आर रिगार्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. वहां लिख दो. No such increase in useful life of asset. 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 ऐसा कुछ increase वगैरह होने वाला नहीं. No such increase in useful life of asset. कौन नंबर कौन सा 7 में लिखो. Repairs oblique overhauling. Repairs oblique overhauling. Repairs oblique overhauling. HAULING. Over के बाद HAULING. Overhauling. Repairs oblique overhauling on second hand machinery. On second hand machine. Repairs oblique overhauling on second hand machine. Repairs oblique overhauling on second hand machine is a capital expenditure. Is a capital expenditure. Repairs oblique overhauling on second hand machine is a capital expenditure. वहां लिख दो. Repairs on existing machine. Repairs on existing machine is revenue expenditure. Repairs on existing machine is revenue expenditure. Repairs on existing machine is revenue expenditure. Full stop. अब हम लोग इलस्ट्रेशन जो है ना 6 से 7 इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स का 6 से 7 इलस्ट्रेशन देखते चलिए. आप मेरे को बताइएगा. ठीक है दोस्तों, आपको बोर्ड से ही देखना पड़ेगा. जिन लोग D2H वाले बच्चे हैं, पेन ड्राइव वाले बच्चे हैं, यहीं से देखते जाइए, बोर्ड से देखते जाइए. और चाहे तो आप फोटो ले लीजिए इसका. ठीक है, फोटो ले सकते हैं आप D2H और पेन ड्राइव वाले बच्चे. यस, ये आपने जो सही जवाब दिया था. सही जवाब क्या चीज का दिया था?
मेरे ख्याल से एग्जाम में जिन लोगों का हाईएस्ट है उन लोगों को बहुत अच्छा अच्छा रिवॉर्ड दिए थे हम। जिन लोगों का एग्जाम में हाईएस्ट आया था, किसी को 2000, किसी को 500, बहुत जन को दिए थे। हाँ, फाउंडेशन में फुल मार्क्स आया था ना, फुल मार्क्स। तुम लोग का भी आएगा तो देंगे। मैनेजमेंट में ले आओ फुल मार्क्स, फुल मार्क्स लेकर के आओ, या जिसका हाईएस्ट रहेगा उसको मिलेगा, अच्छा खासा रिवॉर्ड देंगे। चलो भी आओ। और टेस्ट तो मैंडेटरी है, कल नहीं आया मैं ढूंढूंगा। चलो देखो, सीए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बैंक कैपिटल रेवेन्यू को लेकर के अच्छा, मैंने वहीं से ये बोरो किया। आइए चेक करते हैं। अरे फटाफट मेरे को खाली बताना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर, फटाफट एकदम। ओवरऑल एक्सपेंसेस, तुम रेवेन्यू कैपिटल बोलो ना यार। ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीन, ओवरऑल एक्सपेंस हुआ है किसके ऊपर? सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड का ओवरऑल क्या होता है? कैपिटल होता है। ये रेवेन्यू बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है, फॉल्स, बकवास बात कर रहा है। मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, मेरा खर्चा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। खर्चा कम होना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा कोई खर्चा करना जिससे मेरा खर्चा क्या हो जाए? कम, वो क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल फीस टू अक्वायर प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तुमने लॉयर को फीस दिया, कैपिटल माना जाएगा। रेडी टू पुट टू यूज होने के पहले, रेडी टू पुट टू यूज होने के पक्का। अच्छा मैं सुनो ना, अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीद लिया होता, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद तुम केस कर दिया कि ये तुम्हारा प्रॉपर्टी है, तो हमको भी एक लॉयर रखना पड़ा। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कोई लीगल खर्चा होगा तो रेवेन्यू है कि कैपिटल है? रेवेन्यू। पॉइंट नंबर 4, ये देखो, ये वही वाला है। अमाउंट स्पेंड एज लॉयर्स फीस टू डिफेंड द सूट। सूट मतलब केस को मैं डिफेंड कर रहा हूं। क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू प्लेंटिफ्स। प्लेंटिफ मतलब जो मेरे ऊपर केस किया है। प्लेंटिफ कौन होता है? जो मेरे ऊपर वो बोल रहा है उसका जमीन है, तो मैं केस डिफेंड करने के लिए मैं भी लॉयर रखा। ये रेवेन्यू की कैपिटल है? रेवेन्यू है यार, क्योंकि एसेट रेडी टू पुट टू यूज हो गया था, उसके बाद खर्चा हुआ। पॉइंट नंबर 5, रिप्लेसमेंट ऑफ वन आउट पार्ट ऑफ मशीन। मशीन का पार्ट खराब हो गया, उसको रिप्लेस किया, ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है? रेवेन्यू है यार। जब बोलेगा कि कैपेसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, तब कैपिटल। रिपेयर एंड व्हाइट वॉशिंग, कभी सुना है बिल्डिंग का व्हाइट वॉशिंग, धुलाई? हाँ, कैपिटल है। कहां है रे, कहां है कैपिटल वाला बच्चा? शी मैन, तुम कैसा बिल्डिंग और घर में रहता, साफ सफाई नहीं करवाता हर साल? अभी तो साफ सफाई चालू हो गया होगा। हाँ, चालू कर दिए होगे। इस बार ज्यादा साफ सफाई तुम लोग मत करना, माँ बाप को बोलना इस बार हम लोग से मत कराइए, पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं तो हर बार तो आप अपने करते हैं। बेशर्मो, व्हाइट वॉशिंग मतलब धुलाई, बिल्डिंग का धुलाई साल में एक ही बार होता है। हाँ, साल में एक बार होता है, लाइफ में एक बार नहीं होता। तो व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, रेवेन्यू की कैपिटल, रेवेन्यू। पॉइंट नंबर 7, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा। लाइसेंस ऑब्टेन करना सिनेमा चलाने के लिए, रेवेन्यू की कैपिटल। कैपिटल, सिनेमा हॉल खरीदने का लाइसेंस क्या है? कैपिटल। पॉइंट 8 बहुत बढ़िया, सुनो इधर देखो, इधर देखो। मैंने एक बिल्डिंग बना रहा हूं मजदूरों को हायर करके। वो मजदूर के लिए मैंने बोला, मान लो तुम लोग हो, तुम लोग कहां घर जाओगे अपने? बिल्डिंग बनाते रहो और बिल्डिंग के बगल में एक टेम्पररी हट्स बना लो अपने लिए। बिल्डिंग बाद में बनाना, पहले अपने लिए रहने के लिए टेम्पररी हट बना लो, ताकि रात भर काम कर सको। जब थक जाओ वो टेम्पररी हट के अंदर चले जाओ, फिर जब हमारे काम पे लगाए। वो टेम्पररी हट बनाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्योंकि एसेट रेडी टू पुट यूज करने के लिए ही तो वो टेम्पररी हट बनाया जा रहा है।
ऑसम मेरे बच्चों, क्लियर है क्या? अच्छा सुनो ना, अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूं या डिपॉजिट दे रहा हूं तो वो खर्चा थोड़ी ना है। जो चीज मेरे को वापस मिल जाए वो मेरा खर्चा नहीं है। रिपीट करो, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर? खर्चा नहीं है तो रेवेन्यू और कैपिटल क्या चीज का? समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? वो ना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा ना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे सीएससी सुना है, सीएससी इलेक्ट्रिक सप्लाई, उसको मीटर के लिए हम लोग क्या देते हैं? डिपॉजिट। तो यार वो तो जब मीटर छोड़ेंगे वो मेरा डिपॉजिट वापस कर देगा यार, तो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं, वो तो डिपॉजिट है। डिपॉजिट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। रिपीट, आज मैं इसको लोन दे रहा हूं, ये मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि लोन तो मेरे को वापस दे देगा। वैसे डिपॉजिट दे रहा हूं, वापस दे देगा। तो डिपॉजिट, लोन, ये सब एक्सपेंडिचर होता ही नहीं। ये पॉइंट 1 से 5 तक खुद से सॉल्व करो। इलस्ट्रेशन 2 का पॉइंट 1 से 5 तक खुद से सॉल्व करिए। वेरी फास्ट। डन। इलस्ट्रेशन 1 में पॉइंट नंबर 6 एक बार पूरा पढ़े, छोड़ दो एक बार यहां पर आओ। इलस्ट्रेशन 1 में पॉइंट नंबर 6 अपने पूरा नहीं पढ़े थे, अपने खाली बात किए थे व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग का। रुको ना बाबा, पहले तुम मेरा जवाब दो। बिल्डिंग का व्हाइट वॉशिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू। अरे बिल्डिंग का धुलाई, व्हाइट वॉशिंग, ये सब क्या होता है? रेवेन्यू। पक्का। रिपेयर करना रेवेन्यू। लेकिन अगर मैंने पुराना बिल्डिंग को खरीदा और रेडी टू पुट यूज करने के पहले, मैंने किसी और का पुराना बिल्डिंग खरीदा, रेडी टू यूज करने के पहले मैंने उसका रिपेयर करवाया, मरम्मत करवाया, तब वो क्या हो जाएगा? क्या? तो पॉइंट 6 पूरा पढ़ो एक बार। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर एंड व्हाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, तब तो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू की कैपिटल। कैपिटल। क्लियर है डाउट? तुम कंसेप्ट समझो ना भाई। ये कितना साल चाहिए तुम लोग को करने के लिए? ऑब्टेनिंग लाइसेंस, बस बस ऑब्टेनिंग लाइसेंस समझो क्या? कैपिटल। एवरीवन, पॉइंट नंबर 1, ऑब्टेनिंग लाइसेंस कैपिटल। इन्वेंट्री को इस साइड से दूसरा साइड पे ले जा रहा हूं, अरे यार तो इन्वेंट्री को इस साइड से दूसरा साइड पे ले जा रहा हूं तो वो तो रेवेन्यू खर्चा है। अरे पॉइंट नंबर 3 में फ्यूल एफिशिएंसी क्या हो गया? बढ़ गया, कैपिटल। टेलीफोन वालों को डिपॉजिट दिया हूं तो ये तो कुछ नहीं है, डिपॉजिट है। और ये टेम्पररी हट फिर से आ गया है, टेम्पररी हट। अरे हट हट हट, कैपिटल। पक्का बोलो। इलस्ट्रेशन 3 में आप इलस्ट्रेशन 3 का पॉइंट नंबर 1, सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा हूं। सेकेंड हैंड फर्नीचर 9,000 का। ये सेकेंड हैंड फर्नीचर कितना रुपया का खरीदा? सेकेंड हैंड है, उसका रिपेयर, रीपेंटिंग वगैरह 1000, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना? 200। तो टोटल फर्नीचर का दाम 9,000 प्लस 1000 प्लस 200, बताओ कितना? 10,200। क्लियर है क्या? सारा रेडी टू पुट टू यूज करने के लिए जितना भी खर्चा क्या करोगे? कैपिटल। टोटल फर्नीचर का कॉस्ट बताओ? 10,200। पॉइंट नंबर 2 में आओ। लाइसेंस के लिए कितना रुपया लगा बताओ? 20,000। अरे लाइसेंस के लिए बताना रे कितना रुपया लगा? हाँ 20,000। फिर फाइन पे किया, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है। रिन्यूअल फीस। सिनेमा हॉल चालू करने के पहले कितना खर्चा लगा? 20,000। बस वही कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। बाद बाकी तो पीएल में जाएगा ना, 1000 और 2,000। बोलो।
फिर पॉइंट नंबर 3, फायर इंश्योरेंस कितना रुपया? 1000 वॉज पेड ऑन 1 अक्टूबर फॉर 1 ईयर। ठीक है, तुम्हारा ईयर एंडिंग देखो कितना तारीख को है, 31 मार्च को है। तुमने 1 अक्टूबर को दिया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना का पीएल में जाएगा, बाद बाकी 6 महीना प्रीपेड। तो तुमने जो 1000 रुपया दिया है वो तो पूरे साल के लिए दिया है, लेकिन तुम्हारा ये वाला साल में तो खाली 6 महीना बाकी है, यानी 6 महीना वाला आने वाला साल का है। तो इसमें से 500 रुपया पीएल में जाएगा और 500 रुपया प्रीपेड। फिर टेम्पररी हट आ गया फिर से, बोलना रे 1200 रुपया क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। डन वाले बोलेंगे डन। इलस्ट्रेशन 4 का 3 ठो बताओ, रेवेन्यू है कि कैपिटल है? 25,000 रुपया तुमने खर्चा किया क्या चीज के लिए? फ्यूल एफिशिएंसी के लिए क्या? ओहो, फ्यूल एफिशिएंसी समझ जाओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर सही जवाब। इनॉग्रेशन एक्सपेंस 25 लाख, ये ट्रिकी है, नहीं रेडी टू पुट यूज होने के बाद इनॉग्रेट होता है कि पहले इनॉग्रेट होता है? रेडी टू पुट यूज होने के बाद रिबन काट रहे हैं, इनॉग्रेट कर रहा है, मंत्री को बुला रहा है, नाच गाने वाले लोग को बुला रहा है, सनी देओल को बुला रहा है रिबन काटने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नहीं समझ आया, क्योंकि रेडी टू पुट यूज होने के बाद ही तुम रिबन काट। कंपेंसेशन वर्कर को दिया वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए, रेवेन्यू। रिटायरमेंट में समझो, तुमको एक बार जीवन में मिलेगा, बिजनेस में तो हर साल कोई ना कोई क्या हो रहा है, रिटायर, कोई ना कोई वर्कर हर साल रिटायर हो रहा है, हमको तो उसको रिटायरमेंट का कंपेंसेशन देना ही पड़ेगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बोलो ना। इलस्ट्रेशन 5 में हो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स भी है इस बार कैपिटल के रेवेन्यू, जैसे एक्सपेंडिचर होता है वैसे रिसिप्ट होता है। चलो, 10,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डायरेक्टर ऑन ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, एसेट खरीदने गए हैं उन लोग, तो रेडी टू पुट यूज करने के पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर से रुपया मिल रहा है वो तो हर साल मिलेगा, रेवेन्यू रिसिप्ट मिला है, रेवेन्यू रिसिप्ट। ओए, बिल्डिंग नया बना रहे हैं, पुराना बिल्डिंग को तोड़ करके नया बिल्डिंग खड़ा करेंगे, उसके लिए पुराना बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कि हर साल मैं बिल्डिंग तोड़ूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस क्लेम मिला है मशीनरी का, अच्छा एसेट फायर से डिस्ट्रॉय हो गया तो इसका इंश्योरेंस क्लेम मिला है, हर साल मिलेगा क्या? मशीनरी जलाएंगे और इंश्योरेंस क्लेम हर साल लेंगे क्या? तो कैपिटल रिसिप्ट। अरे क्लियर है क्या? इलस्ट्रेशन 6 में आइए, बोला आर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स कैपिटल इन नेचर। एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ने अपना कैबिन्स को क्या किया है? रेनोवेट। तो नॉर्मली रेनोवेट करना, रेनोवेशन, रिपेयर्स क्या होता है? रेवेन्यू। लेकिन रुक जाओ, कैपेसिटी बढ़ा है क्या? सम स्पेस वाज मेड फ्री एंड नंबर ऑफ कैबिन, पहले 10 कैबिन था, अब कितना हो गया? देखो बेटा, 10 से 13 कैबिन हो गया, नया नया कैबिन बना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ गया। पक्का? बढ़ो। मेजर्स, पॉइंट नंबर 2, मेजर्स, न्यू दिल्ली फाइनेंसिंग कंपनी सोल्ड सर्टेन गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस, 5 कस्टमर्स डिड नॉट पे द इंस्टॉलमेंट। मैंने कस्टमर को माल बेचा था इंस्टॉलमेंट पर, इंस्टॉलमेंट देने से मना कर दिया कस्टमर ने, मैंने लॉयर रखा। अब जो लॉयर को मैं लीगल एक्सपेंसेस दे रहा हूं वो रेवेन्यू है कि कैपिटल है? रेवेन्यू। ये सब तो चलते ही रहेगा। पॉइंट नंबर 3, बल्लभ एंड कंपनी ऑफ दिल्ली परचेज अ मशीनरी फ्रॉम शायन कंपनी ऑफ अहमदाबाद, और 40,000 रुपया फूक दिया अहमदाबाद से मशीन लाने के लिए, कैपिटल। रेडी टू पुट टू यूज के है पहले। क्या कोई भी दिक्कत आ रहा है?